नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 20 नवंबर को आप लोग को क्लास 10th का साइंस का दोस्तों एग्जाम होने वाला, ठीक है। उसका इस वीडियो में मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेरे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग को साइंस का जो है महत्वपूर्ण करवा देता हूँ। सबके सब बच्चों को, आप लोग भी यदि साइंस में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के अंत तक आप लोग को बने रहना है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, क्वेश्चन लेके आ गया हूँ और इसका मैं आप लोग को आंसर भी बहुत सुंदर से बहुत देख सकते हो, बहुत ही अच्छा से हम बनाए हैं, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैं क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को पढ़ के समझाऊंगा। और ऐसा पर्सन जो है, आप लोग यदि इसको देख के जाते हो तो आप लोग को बहुत सारा पर्सन में से सब्जेक्टिव पर्सन मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा गैस पर्सन जो है कभी भी जो है ज्यादा गलत नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबके सब बच्चे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हिंदी का मैंने बोले इसका और जो है हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की मैंने जो है डाल दिया था, आप लोग मिला लीजिएगा, एग्जाम के बाद मैंने डाला था, ठीक है। जाके तू लोग मिला लेना, ओके। चलिए, हिंदी का कितना सही हो। इस वीडियो में आप लोग को साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए खंड यहाँ पे वो है, खंडों में भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, लघुत्तरीय प्रश्न में उसका मैं आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सबके सब बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना, 62 051, ठीक है, 34 187, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, खुशी की बात, आप लोग सबके सब बच्चे जुड़े रहिएगा ताकि मैं जो है इसी से आप लोग को जो है जुड़े रहूंगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न फिजिक्स का रहेगा। 4 को लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को बनाना है, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक रहेगा प्रश्न, जिसमें सबको जो है 4 प्रश्न का फिजिक्स में आप लोग को उत्तर करना होता है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस को आभासी लेंस, यहाँ पे जो है आभासी प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख द्वारा क्या करना है, दिखलाना है। ये पहला प्रश्न से मैं सबका आप लोग आंसर बतलाऊंगा। दूसरा है, गोलीय दर्पण की पकड़ त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसके फोकस दूरी क्या होगा। तो इसमें आप लोग को एफ बराबर आर बटा 2 फॉर्मूला लगाना होगा। और इसमें आपको पता है कि आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी 20 दिया हुआ है, और 20 के हम क्या करें, आधा कर देंगे, तो इसका काट के आंसर जो है 10 आ जाएगा। ओके, मैं आप लोग को इसका आंसर बतलाऊंगा। ओके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न में आप लोग को सौर ऊर्जा का जो महत्व बतलाना है। फिर देखिए, ओम के नियम को लिखना है। 6 नंबर प्रश्न से, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों बढ़ जाती है। ये सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस क्या है, प्रश्न संख्या 7 है। और आप लोग इसको ज्यादा ध्यान से देखिए। चलिए, 8 नंबर प्रश्न से बोल्ट की परिभाषा देना है, ठीक है, प्रश्न संख्या 8। देखिए देखिए, ये 8 प्रश्न से 2 नंबरिया प्रश्न होता है, जिसमें से ये आप लोग को बिहार मॉडल टाइप का प्रश्न जो है ऐसा ही रहता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 से 10 तक द्विगुत्रीय प्रश्न, जिसमें से आपको जो है 6, इसमें जो है एक प्रश्न का उत्तर करना है, आपको 6 अंक इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 9 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, कह रहा है बोलो जी, इन धनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाना है। या फिर देखिए 10 नंबर प्रश्न में है, विद्युत मोटर का एक स्वच्छ जो है स्वच्छ एवं नामांकित जो है आरेख खींचे और इसका सिद्धांत को स्पष्ट करना होगा। देखिए, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के प्रश्न से, अब देखिए केमिस्ट्री पर आ जाइए आप लोग। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें भी आप लोग को जो है 11 से लेकर 18 तक प्रश्न से रहता है, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना होता है, ठीक है। देखिए, ओजोन पत्र क्या है, आपको बतलाना है इसका महत्व को। उसका लिटमस पद के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में बतलाना है। या फिर देखिए 13 नंबर प्रश्न से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH3 को 2 उपयोग बतलाना है। फिर देखिए 14 नंबर प्रश्न से, इसको संतुलित बैलेंस करना है इसको, ओके। ये सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न से कौन कौन आपको याद करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पित्तल और तांबे बर्तन में दही पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। फिर देखिए इसमें होता है क्या है, आप देखिए 17 नंबर प्रश्न में देखिए, केक या जो है पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। फिर देखिए साबुन क्या है, 18 नंबर प्रश्न। अब इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ से है प्रश्न संख्या 19 से लेकर 20 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। देखिए, साबुन और अपमार्जक में क्या करना है, अंतर क्या करना है, सबके सब बच्चे को बतलाना है, ओके। अभी फिर नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो देखेंगे जल संरक्षण एवं जो है जल प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी आप लोग बहुत अच्छा लगता है, तो बायोलॉजी बताओ किस किस बच्चे को अच्छा लगता है, कमेंट करके बतलाना सबके सब, ठीक है। मैं इसका बायोलॉजी का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवा देता हूँ। प्रश्न संख्या 21 से 28 तक प्रश्न है, जिसमें सब 4 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना होगा, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न से, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण द्वारा क्या करना है, इसको समझाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण देके आप लोग को बतलाना होगा, ओके। अब देखो 23 नंबर प्रश्न है, पोषण की परिभाषा देना होगा, क्या करना होगा, पोषण की परिभाषा देना होगा। अब देखो बच्चों जी, यहाँ 24 नंबर प्रश्न, श्वसन और दहन में क्या अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के 2 अंगों के नाम लिखना है। उसका देखो 26 नंबर प्रश्न से, पादक हार्मोन क्या है, ठीक है। तो ये 27 नंबर प्रश्न से आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न से, ठीक है। ध्वनि और शिरा में आप लोग का अंतर क्या है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, पोषण क्या है,
देखिए प्रश्न संख्या 29 से लेकर 30 तक दीर्घ उत्तरीय है प्रश्न, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। 29 नंबर है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न से डार्विन के जो विकासवाद के सिद्धांत को क्या करना है, व्याख्या करना है। देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न से रहा। आइए मैं अपना जो है सबके सब बच्चों को बतलाता हूँ कि कैसे कैसे इसका जो आंसर्स होंगे। देखिए प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होता है। देखिए उत्तर लेंस को जो है और जो आभासी लेंस प्रतिबिंब बनाने की किरण एक देखो ऐसे खींचा जाता है बच्चों जी। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक उत्तर लेंस आपको क्या करना, ड्रॉ कर लेनी है। ये आपको यदि आप लोग को ये इसको याद नहीं करना है, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट प्रश्न देखो। गोले दर्पण की वक्रता है 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो है फोकस अंतर कितना होगा, तो इसका फोकस अंतर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है ना आर बट्टा दो। कितना होता है बाबू, एफ बराबर आर बट्टा दो होता है ना। सबको पता है 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 20 बट्टा दो हो जाएगा, काटूंगा तो 10 आ जाएगा। ओके है कि नहीं। चलिए तो आपको याद क्या रखना है, चलिए यहाँ से ये से 3 नंबर प्रश्न से ये से याद रखना है। देखिए उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा वर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए सौर ऊर्जा का महत्व क्या है, प्रश्न संख्या 4। सौर ऊर्जा का महत्व नियंत्रण स्रोत है। यहाँ से देखिए सूर्य की ऊष्मा एवं जो है प्रकाश से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है तथा जो है सौर ऊर्जा से विभिन्न प्रकार की उपयोगी कार्य किया जाता है। चलिए अब देखिए आपको याद रखना है 5 नंबर प्रश्न को, याद है ना, ऐसा ऐसा प्रश्न आएंगे। ग्रीन हाउस गैस क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। यह गैस जो है वातावरण में मौजूद कुछ गैस जैसे वातावरण के तापमान को जो है अपक्षिप्त कर जो है गर्म करने वाली मदद करती है। तो ये देखिए उसका देखिए ये आपको याद रखना है। ये सब प्रश्न पूरे लर्निंग के सामने रहता है, ये सब प्रश्न ना हर बार पूछता है, ठीक है। ओम के नियम को लिखना है। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें जो है प्रवाहित विद्युत धारा उसके जो है सिरों के बीच के अवरोहित विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस क्यों भाई, ये भी प्रश्न अच्छा है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के जो है पतले तार की जो एक जो है ऐंठी जो हुई जो कुंडली होती है जिसमें जो है फिलामेंट कहते हैं, सही बात है। इसमें जो फिलामेंट से हवा माध्यम से जो है धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो यह जो है हवा में जो ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीकृत होकर जो भंगुर हो जाती है, मतलब टूट जाती है, इससे जो है हवा निकाल कर निष्क्रिय गैस बनाया जाता है ताकि जो है ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। बोल्टा की परिभाषा देखिए, इकाई ईंधन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, बोल्टा कहते हैं। वी बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इंद्रधनुष क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन था। तो देखिए इंद्रधनुष इसका निर्माण कैसे होता है, तो इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है तो हम सूर्य की ओर पीट करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी जो अरबिता का रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, इसका जो अरबित रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ये सब प्रश्न याद करने लायक है, ठीक है। और यहाँ से निर्माण होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, अल्पसंख्यक वर्षा के बूंदे फिल्म से व्यवहार करती है और जो सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके साथ रंगों में व्यक्त कर देती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। आइए देखिए ओजोन परत बायोलॉजी का प्रश्न हम लोग यहाँ से शॉर्ट आंसर सबको माफी चाहूंगा। ओजोन परत वाला जो भी है 11 नंबर प्रश्न था केमिस्ट्री का, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, जो पृथ्वी पर रहने वाली जीवधारुओं के लिए जो है अत्यंत जो महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरण का जो अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद में अनेक जो है प्रकार के जो है परिवर्तन को क्या करता है, जन्म दे देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 नंबर सोडियम हाइड्रोजन का जो है यहाँ से जो है कार्बोनेट के उपयोग लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग इस प्रकार है कि इस प्रकार इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। यह क्षारीय होने के साथ साथ यह जो पेट में भी अम्ल की जो है अधिकता को उदासीन करके जो है सहज पहुंचाता है। केक या पाउंड रोटी बनाने में जो बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताना है। तो केक या पाउंड रोटी में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल जो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह बेकिंग पाउडर के गर्म किया जाता है और जल में जो मिलाया जाता है तो वह निम्न अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप लोग को अभिक्रिया जानते होंगे। साबुन क्या है, ये मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है। साबुन एक कठोर है जो जल में के साथ झाग नहीं बनाता तथा जो वह उच्च वसी अम्लों से सोडियम जो है लवण क्या करता है, बनाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग साबुन कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत खुशी की बात है। आइए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न से, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, फाइनल एग्जाम में भी आता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं करता है, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग नहीं बना सकता है। साबुन में जो है जैव अपघटित हो जाता है, कुछ अपमार्जक में जैव अपघटित नहीं होता है। साबुन उच्च बसवीय अम्लों जैसे जो है एरेलिक है अम्ल जो है पामेटिक अम्ल के सोडियम जो है था यहाँ से जो है देखिए उसका जो पोटेशियम लवण है, अपमार्जक जो है सल्फोनिक अम्लों से जो है सोडियम लवण होता है। इस प्रकार से देखिए जल संरक्षण जल प्रबंधन के क्या क्या करना चाहिए, तो जल संरक्षण जल प्रबंधन के लिए देखिए बड़ी बड़ी बांधों का निर्माण करना चाहिए, जो है पुल का निर्माण करना चाहिए, भूमि स्तर को सुधार करना चाहिए, जल का समुचित उपयोग करना चाहिए, जल भर का जो बायोलॉजी है प्रकाश संश्लेषण क्या है, सब देखिए सपोषी पादपों में अपना भोजन खुद बनाने की जो है क्षमता को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। पोषण किसे कहते हैं, जैव परिक्रम की वह विधि है जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों का अंतर ग्रहण करके उसका क्या करता है, उपयोग करके पोषण करता है। तो देखिए शोषण और दहन में अंतर क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शोषण क्रिया कोशिकाओं में संपन्न जो है होने वाली जैविक क्रिया है, दहन जो अंत
कोशिकाओं में अजैविक क्रिया है। ठीक है, श्वसन एक दहन जो प्रक्रिया है, दहन यहाँ से देखिए, दहन एक जो रासायनिक प्रक्रिया है। उत्सर्जन क्या है दोस्तों? उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों का नाम लिखना है। जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अत्यंत जो है उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। महत्वपूर्ण अंग देखो, सर्जीय अंग विक्र है और जो है फेफड़ा है। ठीक है, पादक हार्मोन क्या है? वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे में जो है वृद्धि और विभिन्न जो है संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो ये रहा। ध्वनि और शिरा में अंतर है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि याद करना चाहते हैं इतना सारा प्रश्न याद कर लीजिएगा। इसमें से प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है, मिलेंगे भी। ये जो है आप लोग सबके सब बच्चे कुछ इस प्रश्न को याद करके रखिए, ताकि एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।